नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त एनजीटी के इस तुगलकी फरमान पर योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त एक्शन और जिसके बाद देश के सपोलों के होश उड़ गए हैं। पूरी खबर आपको बताऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दीपावली पर ही पटाखों को बैन करने की याद क्यों आती है। कमेंट में मुझे अपनी राय बताइएगा। 199 देशों में नववर्ष के ऊपर पटाखे चलाए जाते हैं, लेकिन तब दुनिया भर को या देश भर को ये याद नहीं आती कि पॉल्यूशन किस कदर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही दीपावली आती है, दीपावली के पहले से ये शुरू कर देते हैं 10-15 दिन पहले से कि देखिए कितना ज्यादा इंडेक्स बढ़ रहा है, कितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पटाखों को बैन करना चाहिए, पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए। और ये सिर्फ दीपावली की बात नहीं है। दीपावली पर पटाखे बैन, होली में पानी की बर्बादी, राखी के त्योहार पर गाय और भैंस का मीट इनको याद आता है, जो है ये तमाम तरीके की चीजें याद आती हैं। लेकिन बकरी ईद के पहले कभी ये नहीं कहते कि बकरा नहीं काटा जाए, तो इससे भी जो एक आहा निकलती है बकरे की, उससे वातावरण में जो नेगेटिव एनर्जी फैलती है, उससे वातावरण को मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं कहा जाता। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि एनजीटी का एक तुगलकी आदेश आया है और एनजीटी ने अब दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है और ये रोक आज रात से लागू हो जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि जिन राज्यों में एयर क्वालिटी ठीक है वहां रोक नहीं है। आपको बता दूं कि एनजीटी ने इससे पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 राज्यों और पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस भेजा था और इस नोटिस में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया था। सूत्रों के मुताबिक राज्यों ने अपना जवाब एनजीटी में जमा करवा दिया है और जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने आज इस मुद्दे पर फैसला सुनाया है। आपको बता दूं कि दिल्ली में पहले ही केजरीवाल सरकार पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा चुकी है। हालांकि केजरीवाल सरकार ने पहले तो कह दिया था कि ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं, ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं, लेकिन जब लोग बेचने के लिए ग्रीन पटाखों की जो स्टॉक है वो लेकर आ गए, तो उसके बाद दिल्ली सरकार ने एक तुगलकी आदेश जारी करते हुए हिटलरशाही में पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। और अब एनजीटी का आदेश जिसमें यह कहा गया है कि आज रात से 30 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं और लोगों का कहना यही है कि दीपावली से पहले ही पटाखों को बैन करने की याद क्यों आती है, क्यों दीपावली से पहले ही पॉल्यूशन की याद आती है। इस बार कोरोना का बहाना कि कोरोना बढ़ जाएगा, लेकिन कोरोना सिर्फ इस दफा की बात नहीं है। आप पिछले कई सालों से देखें तो पिछले कई सालों से ये एक ट्रेंड बन चुका है कि दीपावली के आने से 10-15 दिन पहले सरकारें जो है वो पॉल्यूशन की चिंता करने लग जाती हैं और कहती हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसलिए पटाखे नहीं चलाने चाहिए। क्या ये सीधे सीधे हिंदुओं के त्योहार में दखलंदाजी वाली बात नहीं है? होली पर पानी की याद, दीपावली पर पर्यावरण की याद, लेकिन बकरी ईद पर यह याद नहीं आती कि नालियों में कितना खून बह जाता है, कितनी आहें निकलती हैं, जिससे कितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी पूरे वातावरण में फैल जाती है। उस पर किसी को कुछ नहीं याद आता। लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर यह सारी चीजें की जाती हैं। ये तमाम बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार ने एनजीटी में दाखिल किए गए अपने जवाब में कहा कि वो अपने राज्य में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है और हरियाणा सरकार ने कहा कि दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर अगर एनजीटी को ऐसा लगता है कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले शहरों जैसे फरीदाबाद और गुरुग्राम में पटाखे चलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ सकता है, तो फरीदाबाद और गुड़गांव में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस मामले में यूपी सरकार ने भी जबरदस्त आदेश दिया है, माफ कीजिएगा, जबरदस्त अपना रेस्पॉन्स दिया है एनजीटी में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले पर एनजीटी से कहा कि प्रदूषण और पटाखों के इस्तेमाल से जुड़े मामले पहले ही सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है और इसी महीने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में एनजीटी का इस मामले में कोई फैसला देना उचित नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कहा गया है। सभी पक्षों के जवाब सुनने के बाद एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के स्टॉक, बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि लगातार पॉल्यूशन के लिए जो लगातार जो चीजें आ रही हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने दीपावली पर फुलझड़ी और अनार जलाने की छूट दी है।
बाकी पटाखे अब नहीं चला सकते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दीपावली पर दीपक जलाएं और उससे ग्लेशियर्स की आइस पिघल जाए। तो ये भी पूछ लीजिए पहले एनजीटी से या केजरी सरकार से या राजस्थान की गहलोत सरकार से, जो देश के ये जो सपोले हैं इन्हों से, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बाबूजी दीपावली पर पटाखे तो छोड़िए, आप दीपक भी जलाएं या ना जलाएं। कहीं हमने दीपक जलाए और ग्लेशियर की बर्फ पिघल गई तो आप कहेंगे कि अरे पॉल्यूशन बढ़ गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि पटाखों पर ही, क्या पटाखों से ही, पटाखे चलाने से या पटाखे बैन करने से ही पॉल्यूशन कंट्रोल में आ जाएगा? सारा का सारा ठीक रहा, पटाखों पर क्यों फोड़ दिया जाता है? दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों ने पटाखे चलाने पर, आपको बता दूं कि पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अब सवाल यह है कि प्रदूषण को लेकर सरकारें साल भर क्या करती हैं? पॉल्यूशन का सॉल्यूशन चंद दिनों के बैन से निकल आएगा? क्या पटाखा ही पॉल्यूशन का असली विलन है? पराली जलाने पर बैन क्यों नहीं लगाया जा सकता? क्या पॉल्यूशन के बहाने त्योहारों को टारगेट नहीं किया जा रहा? दिल्ली में 7 से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई। इस दौरान पटाखे बेचने, जलाने, पूरी तरीके से खरीद पर भी रोक रहेगी। सीएम केजरीवाल ने अपील कर दी। इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा, यहां पर बैन लगा दिया गया है। कोलकाता एससी ने पश्चिम बंगाल में बैन लगाया है। सुप्रीम कोर्ट पर भी इस मामला चल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ पटाखे ही, जैसा कि मैंने कहा कि क्या सिर्फ पटाखे ही पॉल्यूशन का असली कारक हैं? पराली जलाने के मामले, अगर मैं बात करूं आपको आंकड़ों में, 2016 में 26,257 पंजाब में पराली जलाने के मामले, 2017 19,283, 2018 14,152, 2019 16,734, 2020 21,636, 28 अक्टूबर तक, यानी 2016 के बाद सबसे ज्यादा। तो पराली जलाने पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। दूसरा सवाल केंद्र सरकार से भी, कि केंद्र सरकार इतना ज्यादा फंड देती है कि प्रदूषण न हो, लेकिन वो फंड जाता कहां है? और अगर उस फंड का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर प्रदूषण क्यों नहीं हट रहा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आने वाली, आपने देखा होगा कि कुछ ही वक्त पहले से, कुछ ही साल पहले से ये प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण, पराली जला रहे हैं, पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं। क्या इससे पहले किसान पराली नहीं जलाते थे? अब तो बहुत ज़्यादा किसान जो है वो जागरूक हो गए हैं। पराली जलाने में अब कंट्रोल केसेस कम आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले तो ना तो इतने वैज्ञानिक साधन थे और ना ही लोगों को मालूम था, किसान इतने जागरूक थे। हर किसान अपने खेत में पराली जलाता था। तो तब पॉल्यूशन का क्या होता था? कुछ वक्त हुआ है, कुछ वक्त से लगातार पॉल्यूशन चिल्लाया जा रहा है। और दीपावली जैसे ही पास आती है, पटाखों पर बैन। इस बार कोरोना का बहाना कि कोरोना फैल जाएगा। हालांकि पहले कोरोना कौन सा कंट्रोल ये कर पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी वेव आ चुकी है। लगातार डेली, रोजाना नए मामले हजारों में सामने आ रहे हैं, लेकिन उस पर नहीं बैन हो पाया। लेकिन अब कोरोना का बहाना भी मिल गया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि एनजीटी ने सीधे सीधे इस मामले में दखलंदाजी की मांग की थी केंद्र सरकार से, लेकिन केंद्र सरकार ने सीधे सीधे कह दिया है, पर्यावरण मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि हमारी स्टडी में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि पटाखे चलाने से पॉल्यूशन बढ़ता हो या पटाखे चलाने से कोरोना फैल रहा हो। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही, एनजीटी का आदेश है, निश्चित तौर पर हर कोई मानेगा, मानना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या इन सारी बॉडीज को, सरकारों को, एनजीटी को तभी क्यों याद आती है जब दीपावली नजदीक आती है? तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।